हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज आज का दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम वो टॉपिक्स लेकर के आए हैं जहां पे आपको थोड़ी बहुत ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल नीट एग्जाम में, जहां पे आपको कंफ्यूजन होती ही होती है। तो कोई एनी गेस, कोई बच्चा बता सकता है कि आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और इस वन शॉट वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में किस तरह के क्वेश्चंस या क्या पूछा जा सकता है, आज मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूं। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर को, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। लेट्स स्टार्ट बच्चों, लेट्स स्टार्ट। तो ये चैप्टर नेम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसको हम आज शुरू करने वाले हैं। तो आज हमारी कहानी शुरू होने वाली है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की। बच्चों इस चैप्टर के आप देखोगे तो इसके कुछ पार्ट्स जो मेन पार्ट्स हैं, जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका जो फर्स्ट मेजर पार्ट है दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इसका दूसरा पार्ट है बच्चों। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद इसमें जो हमारी जो गट की हिस्टोलॉजी वाला जो पार्ट होता है बच्चों, हिस्टोलॉजी ऑफ गट वॉल, हिस्टोलॉजी ऑफ गट वॉल, यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। थर्ड पार्ट जहां पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्प्शन। एंड फोर्थ पार्ट में जहां पे हम डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। तो ये चार पार्ट इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो मेन पार्ट है, अगर मैं आपको इसमें बताऊं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मेन पार्ट है अगर मैं आपको बताऊं, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम that is elongated from mouth to anus. Two separate openings are present, elongated from mouth to anus, divided into foregut, midgut and hindgut. So ये तीन पार्ट्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल रोल डाइजेशन से रिलेटेड प्ले कर रहे हैं। तो इसमें आप देखोगे माउथ से लेके एनस तक इलोंगेटेड है। पहली बार आपने पढ़ चुका है, यहाँ पे बहुत सारी जानकारी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत जानकारी एडिशनल पता ही है पहले से ही कि फर्स्ट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों एनिमल वर्ल्ड में एस्के हेलमिंथ फाइलम में डेवलप हुआ था। फर्स्ट एनिमल ग्रुप जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट आया था एस्के हेलमिंथ था। माउथ से लेके एनस तक एलिमेंट्री कैनाल एलोंगेटेड है। ह्यूमन के केस में भी एंटीरियर ओपनिंग को माउथ कहते हैं और पोस्टीरियर ओपनिंग को एनस कहते हैं। यहां से अगर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो हमारे माउथ में जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है टीथ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। ह्यूमन में जो डेंटिशन है, ह्यूमन का जो टीथ है बच्चों, ये दो तरह के टीथ, डेसिडुअस टीथ, जिन्हें हम मिल्क टीथ भी कहते हैं बच्चों, जिसका डेंटिशन, जिसका जो डेंटल फॉर्मूला है वो आपको याद रखना होगा। इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, 2102/2102 होता है, ये आपको याद रखना है बच्चों। इसके अलावा आपके पास परमानेंट टीथ का जो फॉर्मूला होता है, परमानेंट टीथ का जो फॉर्मूला है, दैट यू कैन रिमेंबर, आप इसे याद कर सकते हो बच्चों, 2123/2123। ये चीज़ आपको पहले भी पता है, हमारे डेंटल फॉर्मूला में
हम ICPM हमारी जो अरेंजमेंट है इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर, इनकी अरेंजमेंट को देखते हैं। अपर हाफ एंड लोअर हाफ, अपर हाफ एंड लोअर हाफ, टोटल 20 टीथ होते हैं जो कि हमारे मिल्क टीथ होते हैं, एंड 32 टीथ होते हैं जो हमारे परमानेंट टीथ कहे जाते हैं बच्चों। इनमें से अगर हम कहें हमारे पास जो 12 टीथ हैं 0021 अपॉन 0021, ये हमारे मोनोफियोडॉन टीथ होते हैं बच्चों, मोनोफियोडॉन्ट टीथ होते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन टीथ रिलेटेड यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। मोनोफियोडॉन टीथ का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। जो टीथ हमारे लाइफ में केवल एक बार बनते हैं, ओनली वंस इन आवर लाइफ, उन्हें हम मोनोफियोडॉन्ट कहते हैं। दिस इंक्लूड्स ऑल प्रीमोलर्स एंड थर्ड मोलर, जिसे आप विजडम टीथ कहते हो बच्चों, थर्ड मोलर टीथ। तो टोटल नंबर ऑफ मोनोफायोडॉन टीथ 12 हो जाते हैं। ये क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हैं ह्यूमन टीथ से रिलेटेड। कुछ और भी पॉइंट ह्यूमन टीथ से रिलेटेड, जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ह्यूमन टीथ की कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो ह्यूमंस हैव हेटेरोडोंट टीथ, हेटेरोडोंट टीथ, थीकोडोंट टीथ, थीकोडोंट fitted into bony socket, थीकोडोंट टीथ, डिफरेंट सेट ऑफ टीथ हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ है फंक्शन के बेसिस पे, हेटेरोडोंट, थीकोडोंट एंड डाइफियोडोंट टीथ है बच्चों, डाइफियोडोंट टीथ है। तो ये हमारे ह्यूमंस में डेंटिशन पे क्वेश्चन बन सकता है। फ्रॉग से रिलेटेड कंपेयर करके पुराने ज़माने में क्वेश्चन पूछे जाते थे बच्चों। यहाँ पे फ्रॉग में होमोडोंट टीथ, और यहाँ पे ये थीकोडोंट के बजाय एक्रोडोंट टीथ, और डाइफियोडोंट के बजाय वहाँ पे इस तरह का कोई टीथ नहीं है, पॉलीफियोडोंट टीथ पाए जाते हैं, अपीयर मल्टीपल टाइम्स इन केस ऑफ फ्रॉग, अगर कंपेयर करके पूछा जाए तो जाएगा तो। लेकिन यहाँ पे आप देखो ह्यूमन के टीथ से रिलेटेड ये पॉइंट्स है, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछे जा सकते। ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट या एडिशनल पॉइंट जैसे एनसीईआरटी में दिया है, हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ द ह्यूमन टीथ इज कॉल्ड इनैमल। इनैमल हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हार्डेस्ट मटीरियल जो बना हुआ है दैट इज इनैमल, डिराइव्ड फ्रॉम अमीलोब्लास्ट सेल्स, अमीलोब्लास्ट सेल्स से बनी होती हैं। दे आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोडर्मल। तो यहाँ ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में, पहला पार्ट जो टीथ का है। नेक्स्ट पार्ट जो है बच्चों, यहाँ पे टीथ के बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट हैं, जैसे अगर आप बात करते हो अपने डाइजेस्टिव में सिस्टम के कैनाल्स में, तो ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड क्वेश्चन सपोज करो हम देखें क्या पूछा जा सकता है। तो यू कैन सी ये आपकी ईसोफेगस है बच्चों, ईसोफेगस, ये आपका स्टमक है बच्चों, स्टमक, और ये आपकी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन है। ईसोफेगस एंड स्टमक, इन दोनों के बीच में एक स्फिंक्टर पाया जाता है बच्चों, कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, कार्डियक, ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रो ईसोफेजियल, ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं बच्चों। एंड यहाँ स्टमक के एंड पे ये जो देख रहे हो इसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। तो ये स्फिंक्टर्स पे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यहाँ इसे आप याद कर सकते हो। डायग्रामेटिक पार्ट में स्फिंक्टर से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस है, मैं यहाँ पे फोकस कराना चाहता हूँ आपको। लिवर का स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो ह्यूमन लिवर का, तो ह्यूमन के लिवर से रिलेटेड कुछ डक्ट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर याद रख के जाओगे आप लोग एग्जाम में। ये देखो ये लिवर है हमारा, और लिवर के मेनली 2 लोब्स आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट लोब। अगर मैं कहूँ इसे तो दिस इज राइट लोब एंड दिस इज लेफ्ट लोब, लेफ्ट लोब। और इन दोनों के बीच में जो लिगामेंट इन्हें सेपरेट करता है बच्चों, इसे कहते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट,
फैल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं बच्चों। तो ये तो हो गया लिवर के लोब। अब डक्ट सिस्टम से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आपको यहाँ बता दूं, थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, याद करोगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये लो, बहुत ही शॉर्ट बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए बच्चों। देखें, ये पैनक्रियास से रिलेटेड जो हमारी डक्ट है, जब आपने पढ़ा होगा पैनक्रियास की डक्ट है सपोज करो बच्चों, तो अगर मैं इसे ड्रॉ करूं पैनक्रियाटिक डक्ट, तो देख लो डक्ट सिस्टम से जो भी क्वेश्चन है आप यहां से करके जाओगे। देखो, लिवर से जो हमारी डक्ट निकलती है बच्चों, इन्हें कहते हैं हिपैटिक डक्ट। क्या कहते हैं? हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट कहते हैं। यहाँ जो डक्ट आप देख रहे हो, जो दोनों लिवर की डक्ट मिलकर के कॉमन डक्ट बनाती है दोनों लोब से, इसे कहते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट कहते हैं बच्चों। ये रहा आपका गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर है बच्चों, गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर जहां बाइल स्टोर होती है, यहां से जो डक्ट बाहर निकल रही है इसे आप कहते हो सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। और जब ये सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट कंबाइन करती हैं तो इसे कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं बच्चों। अनदर नेम ऑफ दिस इज डक्टस कोलेडोकस, डक्टस कोलेडोकस नाम है बच्चों इसका। तो ये आपको डक्ट सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। जरूर याद रखना कि गॉल ब्लैडर से बाइल, लिवर की बाइल जब बाहर निकलती है तो उस डक्ट को क्या कहते हैं, कॉमन डक्ट का क्या नाम होगा? इस डक्ट का, कॉमन डक्ट का नाम होता है कॉमन बाइल डक्ट। अब देखो, यहां से ये पैनक्रियास की छोटी छोटी डक्ट्स आकर के, स्मॉल डक्ट्स आकर के पैनक्रियास की लार्ज डक्ट से कनेक्ट हो रही हैं, और इस लार्ज डक्ट का नाम होता है बच्चों मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है। इसे डक्ट ऑफ विरसंग भी कहते हैं बच्चों, डक्ट ऑफ विरसंग कहते हैं। पैनक्रियाटिक जूस इसी डक्ट से यहाँ से कलेक्ट करके आगे ले जाते हैं। नाउ द स्फिंक्टर विच रेगुलेट द बाइल सीक्रेशन इनटू कॉमन डक्ट ऑफ पैनक्रियास। यहाँ देखो, पैनक्रियास में ये बाइल डक्ट, ये बाइल डायरेक्टली नहीं जाएगी, यहाँ एक स्फिंक्टर पाया जाता है बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, बॉयडन। तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बच्चों, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन कहाँ है। अब ये देखो, ये जो कॉमन डक्ट दिख रही है इसे कहते हैं हेपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, हेपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, जहाँ पे बाइल और पैनक्रियाटिक जूस दोनों ट्रैवल करता है। और कॉमन एक डक्ट, एक कॉमन ओपनिंग पे ड्यूडेनम में खुलता है, एंड दिस ओपनिंग is guarded by another sphincter in the duodenum called sphincter of Oddi, sphincter of Oddi। बहुत ही इजी। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। देखो इधर, लिवर से यहाँ से राइट एंड लेफ्ट हेपैटिक डक्ट, कॉमन हेपैटिक डक्ट बनाती है। फिर यहाँ से गॉल ब्लैडर की डक्ट सिस्टिक डक्ट से जुड़ती है तो बनता है कॉमन बाइल डक्ट। पैनक्रियास की डक्ट से जुड़ती है, बनाती है हेपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ दो स्फिंक्टर याद रखने हैं, एक स्फिंक्टर ऑफ ओडाई और एक है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। तो ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ से क्लियर हो जाता है। स्ट्रक्चरल पार्ट से कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो यहाँ पे ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। इसके अलावा कुछ और पार्ट्स अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था हिस्टोलॉजी ऑफ गट वॉल, हिस्टोलॉजी ऑफ गट वॉल। तो यहाँ हिस्टोलॉजी ऑफ गट वॉल में आप देखोगे तो ये गट वॉल वाला पार्ट आपको देखोगे, गट को जैसे ही आप, जैसे हमारे बॉडी में ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अगर इसका ट्रांसवर्स सेक्शन आप कट करते हो तो यू कैन गेट द लेयर्स,
ये लेयर्स आपको ऑब्टेन करते हो, जो हमारी गट वॉल की लेयर्स हैं, इनमें आपको 4 लेयर्स मिलती हैं। ब्रीफली आपको ये समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बच्चों ज़रूर पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इन लेयर्स के नाम आपको 1 बाय 1 मैं बता देता हूँ। आउटर मोस्ट लेयर बच्चों, इसे कहते हैं सेरोसा। मिडिल लेयर इज कॉल्ड द सेकंड लेयर इज कॉल्ड here it is called muscularis externa। थर्ड लेयर जो बाहर से आती हुई है बच्चों अंदर की तरफ, दिस इज कॉल्ड सब म्यूकोसा। और इनर मोस्ट लेयर का नाम होता है बच्चों, फोर्थ लेयर जो होती है दैट इज म्यूकोसा। तो अब आपको यही याद रखना है, 4 लेयर्स को आउटर टू इनर क्वेश्चन में पूछा जाता है। सेरोसा इज अ पेरिटोनियल लेयर, विसरल पेरिटोनियम से बनी है। विसरल पेरिटोनियम लेयर, विसरल पेरिटोनियम। मस्कुलरिस एक्सटर्ना में स्मूथ मसल्स होती हैं बच्चों, ये सारी की सारी इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स होती हैं। और ये जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना है, यहाँ पे अरेंजमेंट जो होती है बच्चों, ये होती है ओलिक अरेंजमेंट। आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर मसल होती है, ओलिक अरेंजमेंट कहते हैं। स्टमक में एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है ऑब्लिक मसल की, तो ये यहाँ से हो जाता है। सब म्यूकोसा इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर बच्चों, लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर, जहाँ से ब्लड और नर्व की सप्लाई जाती है, ब्लड एंड नर्व सप्लाई जाती है। तो ये हो गई सब म्यूकोसा। और इनर मोस्ट म्यूकोसा लेयर जो होती है, यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं, तो ये हम लास्ट म्यूकोसा लेयर की बात करते हैं, जो ल्यूमेन को लाइन करती है। तो इसमें और भी डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ज़रूर याद रखना है। नर्व के प्लेक्ससेस पाए जाते हैं, जो कि मस्कुलरिस लेयर में पाया जाता है बच्चों। एक मस्कुलरिस वाले पार्ट में जो होता है उसे कहते हैं हम माइएंट्रिक प्लेक्सस। ये मस्कुलरिस में पाया जाता है, इसे माइएंट्रिक कहते हैं। पेरिस्टालसिस ऑफ गट को कंट्रोल करता है ये माइएंट्रिक प्लेक्सस। और सब म्यूकोसा में जो प्लेक्सस प्रेजेंट होता है बच्चों, जो सब म्यूकोसल लेयर में प्रेजेंट होता है, इसे मीसेनर्स प्लेक्सस कहते हैं। तो ये 2 प्लेक्सस ऐड कर लो, सब म्यूकोसल प्लेक्सस। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल पार्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो फंक्शनल पार्ट है बच्चों, जो कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें यहाँ पे है डाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है एक बच्चों, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। तो फैट के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। जैसे कि आप जानते हो, फैट जो है इट इज फॉर्म्ड बाय फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो इनके कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करता हूं, तो फैट कॉम्प्लेक्स लिपिड्स या फैट्स की हम बात करें अगर, तो इनके डाइजेशन के स्टेप्स में बाइल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, ये बाइल सॉल्ट लिपिड का इमल्सिफिकेशन करते हैं। इमल्सिफिकेशन, लिपिड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देते हैं, एंड देन इमल्सिफाइड फैट, जो इमल्सिफाइड फैट है, इस फैट को डाइजेस्ट करता है लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम, जो पैनक्रियाटिक लाइपेज स्टीएप्सिन, द लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज इसके ऊपर एक्ट करता है बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ द लिपिड टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ, तो आप बताओगे स्टीएप्सिन, पैनक्रियाटिक लाइपेज। ये फैट को ब्रेक करती है
फैटी एसिड्स में फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में, या फिर बच्चों ये ब्रेक कर देती है इसे मोनो और डाईग्लिसराइड्स में, डाईग्लिसराइड्स में, ग्लिसराइड्स में। और ये मोनो या डाईग्लिसराइड्स या जो फैटी एसिड है ये वाटर इनसॉल्युबल है बच्चों, ये आसानी से एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, तो इन्हें क्या करते हैं, छोटे छोटे इनके एग्रीगेट, यहाँ फिर से बाइल सॉल्ट्स हेल्प करती हैं, बाइल सॉल्ट की मदद से, बाइल सॉल्ट की मदद से दिस इज कन्वर्टेड इनटू द माइसेलीज। ये माइसेलीज जो इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में बनाई जाती हैं, ल्यूमेन में बनाई जाती हैं, ये फैट के कंपोनेंट को अट्रैक्ट करती हैं एपिथेलियल सेल की तरफ। ये देखो ये एपिथेलियल सेल, अगर मैं कहूँ इसे एंटेरोसाइट, तो दिस हेल्प्स इन बाइंडिंग ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स एट द सरफेस ऑफ दीज इंटेस्टाइनल सेल्स। सो ये माइसेल्स को यहाँ अटैच किया जाता है, फैट के कंपोनेंट यहाँ पे अटैच होते हैं बाइल सॉल्ट्स की मदद से, एंड फाइनली द एग्रीगेट ऑफ द फैट इज नाउ डिलीवर्ड इनटू एंटेरोसाइट, एंटेरोसाइट। तो यहाँ पे आप देखोगे इस कंपोनेंट के अराउंड विद इन द एंटेरोसाइट इसे प्रोटीन की कोटिंग बना दी जाती है और इसे कहते हैं काइलोमाइक्रॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ काइलोमाइक्रॉन टेक्स प्लेस इन, तो आप यहाँ पे बताते हो इट टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइनल सेल, एंटेरोसाइट में इसे बनाया जाता है। तो फाइनली ये काइलोमाइक्रॉन के ग्रैन्यूल्स जो होते हैं इन्हें कहते हैं प्रोटीन कोटेड, प्रोटीन कोटेड वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल फैट ड्रॉपलेट्स, फैट ड्रॉपलेट्स। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये काइलोमाइक्रॉन यहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है मोटी मोटी लिम्फ कैपिलरीज में, वाइड लिम्फ कैपिलरीज में, जिन्हें हम लैक्टील्स कहते हैं, लैक्टील्स लिम्फ कैपिलरीज, मिल्की वाइट इन अपीयरेंस। यहाँ पे ये काइलोमाइक्रॉन के जो पार्टिकल्स, जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हें काइलोमाइक्रॉन के फॉर्म में यहाँ पहुँचा दिया जाता है, काइलोमाइक्रॉन। तो ये आकर के आपका लिपिड का जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड। यहाँ पे लिपिड डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो है डिसऑर्डर्स का, डिसऑर्डर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। तो डिसऑर्डर्स में ज़्यादा नहीं, बस आपको सिंपल रीडिंग करनी है एनसीईआरटी की, जहाँ पे जॉन्डिस के बारे में बताया गया है, जॉन्डिस के बारे में बताया गया है, जो कि एक ऐसा डिसऑर्डर है जो लिवर मैल फंक्शनिंग को शो करता है। अगर लिवर मैल फंक्शनिंग है, मैल फंक्शनिंग, लिवर किसी वजह से काम नहीं कर रहा है, अब नॉर्मलिटी है लिवर सेल में, तो दैट विल लीड टू जॉन्डिस। और ये जॉन्डिस इंडिकेट कर रहा है कि लिवर में कहीं डैमेज है, और यहाँ पे जो बाइल पिगमेंट्स हैं, बाइल पिगमेंट्स फीकल मैटर के थ्रू एलिमिनेट नहीं हो पाते। जैसा कि आप जानते हो ये हमारे बॉडी के वेस्ट हैं, तो बाइल पिगमेंट्स जो हैं ये बॉडी में अक्यूमुलेट होने लगते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में, डिफरेंट पार्ट्स में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, मोस्ट कॉमनली स्किन या फिर हमारी आईज में ये एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो ये हो गया जॉन्डिस। इसके अलावा कुछ और भी टर्म, जैसे कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं बच्चों। कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन जहाँ पे इर्रेगुलर बॉवेल मूवमेंट, आपको याद रखना है इर्रेगुलर बॉवेल, इर्रेगुलर बॉवेल मूवमेंट, फीसेस जो होते हैं वो रिटेन कर जाते हैं, सॉलिडिफाइड हो जाते हैं इर्रेगुलर बॉवेल मूवमेंट से, तो अ पर्सन विल हैव डिफिकल्टी इन डिस्चार्ज इन फीकल मैटर। सो अब इर्रेगुलर बॉवेल मूवमेंट, इर्रेगुलर बॉवेल मूवमेंट विल लीड टू दिस कॉन्स्टिपेशन।
यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक और टर्म, जैसे वोमिटिंग है, वोमिटिंग को हम इमेसिस भी कहते हैं। मेड्यूला इज कॉल्ड वोमिट सेंटर, वोमिटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड इमेसिस। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इज कॉल्ड वोमिट सेंटर। सो ये क्या है, वोमिटिंग। अगर आप कभी बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल, सपोज करो आपको कोई अबनॉर्मलिटी है गट से रिलेटेड, कोई इन्फेक्शन है, या किसी अबनॉर्मल मूवमेंट्स की वजह से रिवर्स पेरिस्टालसिस जनरेट हो जाती है मेडुलरी सेंटर के एक्टिवेशन से, तो द फूड पार्टिकल्स कम आउट थ्रू माउथ, तो दैट इज नोन एज व्हाट, एमेसिस और वोमिटिंग कहते हैं बच्चों। इसके अलावा जैसे कि हम बात करते हैं और भी कुछ डिसऑर्डर, जैसे आप बात करो डायरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां पे आपको डिफरेंस याद रखना है। कॉन्स्टिपेशन में वाटर की जो वाटर है वो एक्सेसिवली एब्जॉर्ब हो गया था, फीसेज सॉलिडिफाई हो जाते हैं, फीसेज सॉलिडिफाइड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरिया में क्या हुआ, अब नॉर्मल बाउल मूवमेंट, अब नॉर्मल बाउल मूवमेंट क्या कर देता है बच्चों, अब नॉर्मलिटी इन द, इट विल रिटेन, क्या करेगा ये इंक्रीज लिक्विडिटी इन फीसेस, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर विद फीकल मैटर, तो बॉडी से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्सेसिवली लॉस हो जाएगा, तो इसी को हम डायरिया कहते हैं। तो देखा बच्चों, इस चैप्टर के हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर लिए हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा आप उसको खटाक से कर दोगे। सो ऐसे ही छोटे छोटे कुछ वीडियोस लेकर के हम आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू, बाय बाय। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा अपने मन की बात, अपने दिल की बात सुनते रहो, एग्जाम क्रैक करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।